हेलो बच्चों, की हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल सरोज एकेडमी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। अभी हम चैप्टर 5.3 में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन उपलब्ध है। यदि 29 पुस्तक कितने रुपए में मिलते हैं? 783 रुपए में। तो 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी, ये आपको निकालना है। बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट रेशियो में, सिंपल रेशियो में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले पुस्तक और रुपए दोनों के रेशियो दिया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा पुस्तक रेशियो रुपये, फिर समानुपात, फिर से वही पुस्तक रेशियो रुपये, पुस्तक रेशियो रुपये। ध्यान में रखिएगा, हम ऐसा अनुपात क्यों बनाते हैं भैया? जब एक वस्तु 29 पुस्तक है, पुस्तक बढ़ रहे हैं, रुपए क्या हो रहे हैं बेटा? बढ़ रहे हैं, तो पुस्तक रेशियो। और यहाँ भी पुस्तक बढ़ेंगे तो रुपए फिर से क्या होंगे? बढ़ेंगे। मतलब ये क्या है बेटा? समानुपात में बढ़ रहे हैं ना। पुस्तक बढ़े रुपए बढ़े, पुस्तक गिरे रुपए गिरे, इस टाइप का है। ऐसा तो नहीं रहना कि उल्टा, मतलब समानुपाती में बढ़े, वित्रोमानुपाती में नहीं। अगर मान के चलिए ऐसा होता कि पुस्तक बढ़ते और रुपए क्या होते? घटते, और रुपए बढ़ते तो पुस्तक क्या होते? घटते, इस टाइप का होता, तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पे ये चीजें चेंज होती। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समानुपात में है इसलिए समानुपात में लिखे हैं। कितने पुस्तक? 29 पुस्तक। कितने रुपए? 783 रुपये। ठीक है। उसके बाद समानुपात, कितने पुस्तक? यहाँ पे x पुस्तक। कितने रुपए? 2214 रुपए। चलिए इसको बनाते हैं ध्यान से। यहाँ पे इसको लिखूंगा 29/783 बराबर x अपॉन कितना हो गया बेटा? 2214। ध्यान से ना। चलिए अब इसको काट फिट लेते हैं, जो भी इसका आंसर आएगा देख लीजिएगा, फिर कितना बार में कटेगा बेटा? ध्यान से देखते जाइए। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। चलिए तो पूरा भेज देते हैं एक तरफ पहले। ये हो गया 29 × 2214/783। एक्स का टेबल से काट के देखिए तो कितना आ रहा है? 29 के टेबल में 78 आता है क्या? देखिए 9 कम 9 30 दिया, डायरेक्ट हिसाब से 30 दिए तो 90 होता है बेटा। 29 दोनों कितना हो गया? 68। ठीक है, मतलब यस 29 दूनी 58 हो जाएगा ना, 58। तो 78 और ये 58 हो गया। साथ में दो 20 बचा बेटा, 20 बचा तो कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 203। 29 का टेबल फिर बढ़ा तो 203 आता है, किसी में भी आता हो। 29 डायरेक्ट ये 7 के आसपास आएगा क्या? देखो तो 7 एकम 7, 7 नहीं 14, 7 किस नहीं जा रहा है? 6, 203 आना चाहिए ना इधर बेटा। 9 7 नहीं 63 बिल्कुल आ रहा है ना। ध्यान से देखिए, 7 ने 63 का 3 हासिल है 6, और 7 दूनी 14, 14 से कितना हो गया बेटा? 20, 203 आ रहा है। ठीक। 29 के टेबल में ये कितनी बार में कटा तो लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो गया 22 14, नीचे ध्यान से देख लीजिएगा। ये कटा है 29 दोनों पहले कटा है, फिर 70 में कटा है ना, ध्यान से। तो दो बार में 27 बार में कटा है, ये लिख दिया 27। भैया नीचे अगर 27 है मतलब ये 3 के टेबल में जाएगा तो ऊपर वाला भी जाना चाहिए। ध्यान से देखिए 9 के टेबल में भी जाएंगे, ऊपर वाला 9 से जा रहा है कि नहीं ये देख लीजिए। 9 दूनी 18, कितना बचा बेटा? 4 बचा। 9 पंचे कितना? 45 ज्यादा हो रहा है ना। 9 गुना 9 30 37, 9 चौके 36, 36 हुआ। और ये कितना हो गया? फिर 36 हुआ तो 4 40, 5 बचा, 5 बत्ती 54, 9 चौके 54, बिल्कुल जा रहा है ना। ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया? 9 दूनी 18, 9 चौके 36, फिर 5 बचा, हो गया 9 चौके 54, 9 तिया 27। एक्स का मान कितना आ गया? चलिए 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, एक्स का मान आ गया बेटा 82। मतलब आपका ये है कि यहाँ पे आपको 2214 रुपए में 82 पुस्तकें मिलेंगी। कितनी पुस्तकें बेटा? 82 पुस्तकें। ठीक है। चलिए ये देख लो, 29 पुस्तक का मूल्य 783 रुपये था, तो बाकी पुस्तक का मूल्य कितना हो गया बेटा? 2214 रुपए। फटाफट स्क्रीन शॉट ले लिया, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 14:35, समानुपात 16:100 हो, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली दिख रहा है। यहाँ सीधा सीधा लिख देना 14/35, डायरेक्ट बना रहा हूँ ना, बराबर 16 कितना हो गया बेटा? एक्स। ठीक है, गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो कितना हो गया? 14 इंटू एक्स, और ये कितना हो गया बेटा? 35 इंटू 16। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका? 35 इंटू 16 बटे कितना हो गया बेटा? 14। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? चलिए काटते हैं पूरा पूरा ना। 7 पंचे 35, ये इंटू 16 हो गया, 7 दूनी 14, 2 अट्ठे कितना हो गया बेटा? 16। तो एक्स का मान कितना आ गया आपका? 5 इंटू 8, 8 पंचे कितना हो गया बेटा? 40। तो एक्स का मान आ गया आपका 40।
चलिए एक्स का वैल्यू निकल गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं डेटा डिलीट करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध है, चतुर्थानुपाती बोला है, मतलब फोर्थ पोजीशन की वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखोगे 2xy अनुपात एक्स स्क्वायर समानुपात ये वाई स्क्वायर। भैया इसी प्लेस का वैल्यू होगा कि नहीं होगा, वो बिल्कुल होगा। तो इसको एक्स एक्स वाई माने, चलो कोई बात नहीं, इसको के वे मान लेते हैं ना, ये लो के मान लेता हूँ इसको। ये के आपको निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है। आप कॉमन सी बात है, सबका अनुपात में लिखना शुरू कर दो, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया बेटा के, एक्स से एक्स कट गया, ये कितना हो गया, ये एक्स तो गया, 2y भी कितना हो गया एक्स, और इधर ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर बाई के का मान आपको निकालना है तो के को इधर ट्रांसफर कर दो, एक वाई से एक वाई भी कट जाएगा यार, तो कितना बचेगा बेटा आपको के बराबर, ये एक्स ऊपर जाएगा ना, ये एक्स ऊपर चला गया, यहाँ पे एक वाई भी बचा होगा तो एक्स वाई, ये वाई वाला तो कट गया ना, तो यहाँ पे आ गया टू, तो के का मान आएगा आपका एक्स वाई बाई टू। ये हो गया आपका आंसर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन भैया लिखना पड़ेगा, स्क्रीन में बोर्ड में आपको उपलब्ध हो जाएगा, देख लीजिएगा ऊपर क्वेश्चन क्या बोला है। संख्याएं 10, 18, 22 और 38 में हर संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। कितनी संख्या दी है, 4 संख्या, हर संख्या में आपको जोड़ना है कि संख्याएं क्या हो जाए बेटा, समानुपाती होना चाहिए। यहाँ पे लिखे है 10, 18, 22 और 38 ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा माना सभी संख्याओं में, सभी संख्याओं में x जोड़ा जाए, क्या भैया, सभी संख्याओं में x जोड़ा जाए, ध्यान में रखिएगा ना, मैं सभी संख्याओं में क्या जोड़ रहा हूँ, x जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा समानुपाती, तो यहाँ पे लिखिएगा 10 प्लस एक्स, लिख दिया समानुपात 18 प्लस एक्स, फिर समानुपात, ठीक है 10 प्लस एक्स अनुपात 18 प्लस एक्स, सभी संख्याओं में जोड़ना है। दो और संख्या कौन कौन सा दिया, 22 और 38, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 22 प्लस एक्स, और ये अनुपात कितना हो जाएगा बेटा 38 प्लस एक्स, ये लो सभी के सभी अनुपात में आ गए, अब इसको समानुपात में बना दो, ठीक है कितना हो गया बेटा 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई 18 प्लस एक्स, ये हो गया बराबर इधर 22 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 38 प्लस एक्स। ये देखिए ये, अब उसके बाद इसको तिर्यक गुणन कर लो यार, तिर्यक गुणन करो फटाफट, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, कितना हो गया 10 प्लस एक्स, ये कितना हो गया 38 प्लस एक्स बराबर इधर 22 प्लस एक्स, ये कितना हो गया बेटा 18 प्लस का एक्स। चलिए फटाफट गुणा कीजिए, तो 38 इंटू 10 ये तो 380 हो गया, प्लस 10 इंटू एक्स ये 10 एक्स हो गया, प्लस 38 इंटू एक्स ये 38 एक्स हो गया, और एक्स इंटू एक्स एक्स का वर्ग हो गया, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, तो इधर आइए 22 इंटू 18 पहले कीजिए, 22 इंटू 18 ऊर्ध्व तिर्यक विधि से किया करो गुणा हमेशा ना, 8 दूनी 16 का 6 हासिल है 1, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, 16 2 कितना हो गया 18, और 1 19 19 का 9 हासिल है 1, 2 एकम 2 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3, 396, कितना आ गया 396 प्लस 18 का गुणा एक्स से करो 18 एक्स हो गया, प्लस एक्स का गुणा 22 से, तो ये 22 एक्स हो गया, ठीक है ध्यान में रखिएगा, और ये प्लस एक्स का गुणा एक्स से कितना हो गया बेटा एक्स का वर्ग। चलिए जो जो करता है सिमिलर दिख रहा है, दोनों पक्षों में एक जैसा दिख रहा होगा, उसको पूरा काट दो, ये प्लस एक्स का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग गया, और कोई कटेगा नहीं कटेगा ना, अब जो जो जुड़ता है जोड़ दो, देखो 380 प्लस ये हो गया बेटा 48 एक्स, ठीक है बराबर उधर का देख लो, ये 396 हो गया, और ये हो गया 22 में 18 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 18 में 2 आएगा 20 20 40 हो गया, तो ये हो गया 40 एक्स, ठीक है। चलिए अब एक्स वाले को एक तरफ ले जाओ, ये प्लस 40 एक्स है, इधर आके माइनस 40, तो 48 एक्स माइनस 40 एक्स हो गया बेटा, ये कितना हो गया 396, ये प्लस 380 उधर जाके माइनस 380, ये हो गया बेटा आपका 8x, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ये 396 में से 80 गया, कितना बचा बेटा आपका 16 बचा, तो ये लिख दिया 16, तो x का मान कितना आया रे, आप बोलोगे सर x का मान तो आ गया 16/8, तो x का मान हो गया 8 दूनी 16, तो पता है वो संख्या कौन सी है जिसको सभी संख्याओं में जोड़ने पर समानुपात में आ जाए, तो वो संख्या 2 है भैया, बिल्कुल याद रखें ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में आगे बढ़ो। क्वेश्चन को क्या बोला गया है, यदि a और c का मध्यानुपाती कितना हो, b हो तो सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना, ये दिया हुआ है ना। चलिए इसका मध्यानुपाती क्या बोला है बेटा, बी बोले, मध्यानुपाती बी का मतलब समझते हो, वो बीच में आएगा ना, मतलब जो संख्या मध्यानुपाती होती है बेटा वो अनुपात में हमेशा क्या होती है, रिपीट होती है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ना, सबसे पहले
दिया है आपको मध्य अनुपाती भी दिया है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा दिया है ए और सी का मध्य अनुपाती कौन है बेटा? बी है, बी है, बी है। अर्थात इसका मीनिंग लेते रहो ना, मैं ध्यान से देखिएगा, ए और सी का मध्य अनुपाती कौन है बेटा? बी है। यहाँ पे लिख दीजिएगा ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात कितना हो गया बेटा? ए और बी का मध्य अनुपाती बी है ना। हाँ बिल्कुल, ये अनुपात बी और ये अनुपात कितना हो जाएगा? सी। अर्थात इसका मीनिंग जो है ये नीचे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ए और सी है ना, इन दोनों के बीच में मध्यानुपाती कौन है? बी। जो मध्यानुपाती होता है बेटा वो रिपीट होता है हमेशा, बीच में है ना, बिल्कुल, तो ये रिपीट हो गया। देखिए दोनों जगह क्या हो गया? रिपीट हो गया। अब इसको लिख लो यार अनुपात के फॉर्म में, या फिर आप फार्मूला बेस्ड भी डायरेक्ट बना सकते थे। ए बाई बी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? बी बाई सी। बी को इधर तिरिया गुना, ए को इधर तिरिया गुना, ये इंटू सी हो गया, ये क्या हो गया? बी का। के बाद आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोलता है? एक आपको बायां पक्ष दिया है, दूसरा क्या दिया बेटा? दायां पक्ष। अब बायां पक्ष लेके चलो, दायां पक्ष आपको क्या करना है? लाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य है सिद्ध करना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, तब बायां पक्ष बराबर, चलिएगा, तब बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने पर, चलिए बायां पक्ष लेके चलते, कितना दिया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना दिया है बेटा? ए बी। ठीक है, जिसका वैल्यू पता हो उसको पुट कर दो यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टोटल मान कितना है? ए सी है, तो यहाँ पे लिख दो ए सी अपॉन कितना है बेटा? ये भी है क्या? बिल्कुल ए भी है। यहाँ दोनों जगह से ए कॉमन निकलेगा तो निकाल लो, तो यहाँ पे कितना बचा? ए बचा, यहाँ पे कितना बचा? सी बचा। अपॉन कितना हो गया बेटा? ए बी। एक ए से एक बी, ए कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? ए प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना आ गया? बी। देखो तो यही लाना था क्या? ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, बिल्कुल लाना था। यही आपका क्या है बेटा? दायां पक्ष है। क्या है? दायां पक्ष। ये आपको प्रूफ करना था, लिख दीजिएगा बगल में, सिद्ध हुआ। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। मैं डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमने दो संख्या मान ली, मानव संख्या क्या है बेटा? एक्स और वाई है। इसका मध्य अनुपात दिया है आपको 24, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको अनुपात के फॉर्म में लिखोगे कैसे लिखोगे? एक्स अनुपात मध्य अनुपाति कितना है? 24। समानुपात कितना हो गया बेटा? 24। और ये अनुपात कितना हो गया? वाई। ठीक है, इनका मध्य अनुपाति कौन है? 24। मध्य अनुपाति 24 बोला था, तो जो मध्य अनुपाति होता है वो क्या होता है बेटा? रिपीट होता है। तो इसको कैसे लिखूंगा? एक्स बटे 24 बराबर 24 बटे कितना? वाई। एक्स और वाई को इधर गुणा कर दो, कितना आ गया? एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका? 24 का वर्ग। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। 24 का वर्ग आप चाहो तो निकाल कर डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर आपको इसी फॉर्म में रहने दो। दो चीजें आप यहाँ से कर सकते थे। ये आपने यहाँ तक समीकरण एक मान लिया, बिल्कुल। अब देखिए तृतीय वर्णनुपाती वर्ड इस्तेमाल किया गया क्वेश्चन में, तो इसका मीनिंग लिखिएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, माना एक्स व वाई का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती के हो तो। ठीक है, तृतीय अनुपाती का हाल आपको वैल्यू दिया है, लेकिन मैं इसको क्या मान लिया? के मान के चला हूं, तो इसको ऐसा लिखूंगा ना, एक्स अनुपात वाई अनुपात के। तृतीय अनुपाती बोला है मतलब थर्ड पोजीशन पे होगा, तो इसको आप लिखोगे कैसे? ऐसा लिखोगे, एक्स अपॉन वाई बराबर वाई अपॉन कितना हो गया बेटा? के। तो के का गुणा वैल्यू कितना आएगा? इधर गुणा कर दो, के को इधर गुणा कर दो, ये हो गया के एक्स बराबर वाई का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। अब भैया के का मान आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 192। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा के का मान, यहाँ पे 192 लिख लीजिए। तो ये 192 एक्स बराबर कितना हो गया बेटा? वाई का वर्ग। ये चीज यहाँ से देखो तो कोरिलेशन मिल रहा है आपको। यहाँ से एक्स से दिया है, ये वाई दिया, वाई का वर्ग आ गया ना। ठीक है, अभी तक तो कोई स्पष्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से मैं एक्स का मान निकाल के यहाँ पुट करूँ तो कुछ हो सकता है। चलिए यहाँ से अगर एक्स का मान निकाल के पुट करें तो ध्यान से देखिएगा ना, या फिर यहाँ से एक्स का मान निकाल के पुट करो, दोनों में से कोई एक चीज तो करना पड़ेगा आपको। यहाँ से मैं क्या कर देते हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ से एक्स का मान निकाल के पुट करते हैं ना। इसको लिख दीजिएगा आप समीकरण नंबर 2। 2 नंबर ना, ठीक है। चलिए यहाँ बगल में लिखिएगा, तब समीकरण 1 व 2 से, तब समीकरण 1 व 2 से
मैं क्या करूं, ध्यान से देखिएगा, समीकरण एक से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। अगर यहां से x का वैल्यू पुट करूंगा तो कॉमन सी बात है, कितना होगा, 24 का वर्ग बाई y। ठीक है, मतलब 24 का वर्ग बटे y होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे ये लिख देता हूं मैं 192, x बराबर कितना है बेटा, ये y का वर्ग है। यहाँ x की वैल्यू मैं अगर पुट करता हूँ तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ 24 का वर्ग बटे y हो जाएगा। तो यहाँ पे वही पुट कर देता हूँ मैं, 192 इंटू ये हो गया बेटा 24 का वर्ग बटे y हो जाएगा। बिल्कुल, ये इधर आ गया y का वर्ग। ठीक है, ये y का वर्ग उधर जाने दो, ठीक हो जाएगा y का क्यूब। तो ये हो गया 192 इंटू 24 का वर्ग बराबर कितना हो गया बेटा, y का क्यूब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, चूंकि ये क्यूब में है तो यहाँ भी भाई क्या क्या बनना पड़ेगा, पेयर में क्यूब। 24 का वर्ग है तो ये तो वर्ग है, मतलब दो 24 है, यहाँ पे एक और 24 लाना पड़ेगा, तब जाके मैं क्यूब का क्या कर पाऊंगा, इसको काट पाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कर दो, इसको पूरा का पूरा गुणनखंड कर दो कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए इसको गुणनखंड करने के लिए मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। 24 दो 24 है, यहाँ पे एक 24 और लाना है। ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे अभी वर्तमान कैसा लिखूंगा, 192 इंटू 24 इंटू 24 बराबर कितना हो गया, y का क्यूब। यहाँ दो 24 है बेटा, एक 24 और चाहिए, तब जाके मैं पूरा का पूरा क्या कर सकता हूँ, इसको घनमूल बना के काट सकता हूँ। तो 192 को सबसे पहले पूरा का पूरा क्या बना ले, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं ना, ध्यान से। चलिए, और 192 दो नहीं 18, एक बचा, दो छक्के 12, फिर यहाँ से दो चौके 8। ठीक है, कितना बचा, दो अट्ठे 16, दो दूने 4, दो चौके 8, फिर काटिए, दो एकम दो, दो दूने 4, फिर काटिए, दो छक्के 12, फिर काटिए, दो तिया 6, फिर काटिए, तीन एकम 3। अब देखिए इसको गुणा कर लीजिए, पूरा का पूरा कितना हो गया बेटा, यहाँ पे एलसीएम करोगे। चलिए एलसीएम तो नहीं, मैं यहाँ सबसे पहले एलसीएम निकालने के बजाय इसका फैक्टर बना लेते हैं छोटा छोटा ना। देखिए यहाँ दो 24 है, एक 24 आपको और बनाना है, उस 24 के बारे में सोचिए कैसे बनेगा। ध्यान से, इधर तीन दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने कितना हो गया बेटा 24। देखिए तीन दूनी 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24। इतने को गुणा करूंगा तो 24 आ जाएगा। तो भैया इतने को गुणा करो 24 आया, तो कितना दो बचेगा, तीन दो बचेगा, इनका भी अपना पेयर बन गया तीन तीन का। तो सभी में तीन तीन का पेयर बना, इन दोनों को गुणा करूंगा 24 आ जाएगा मेरे पास। तो इनको क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से, ऐसा लिख देता हूँ इसको, दो इंटू दो लिखा, इंटू इसका इसमें ही ये दो इंटू दो, ये तो है ही, इसमें एक और 24 भी है, इंटू इधर दो 24 ऑलरेडी है, बराबर कितना हो गया बेटा, y का क्यूब। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। देखिए ध्यान से, मैंने 24 इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू लिख दिया है ना, यहाँ से इन सभी को गुणा किया तो 24 आया, वो 24 यहाँ पे है, दिख रहा है। दो 24 ऑलरेडी को डेटा में क्वेश्चन में था, वो आपके पास डेटा उपलब्ध था, वो लिख दिया। और ये तीन दो है, इसको भी मैंने लिख दिया, सभी का जोड़ी बन गया। इसको मैं लिखूंगा दो का क्यूब, इसको मैं लिखूंगा 24 का क्यूब। इधर क्या है बेटा, y का क्यूब। भैया सभी में क्यूब है तो क्यूब को कॉमन निकाल दो, दो इंटू 24 का क्यूब, इधर y का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, तो क्या है बेटा, y का मान दो इंटू कितना आ गया 24। तो y का मान आपका आ जाएगा 24 दूनी 48। कितना आ गया बेटा, 24 दूनी 48, तो ये हो गया आपका 48। ठीक है, वे संख्या पता करिए जिसका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती कितना 192। y का मान अगर 48 आ गया तो x का मान आसानी से निकल जाएगा, कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। y का मान 24 है, यहाँ से निकालो, चलो समीकरण एक से, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, तब समीकरण एक से, तब समीकरण एक से क्या है बेटा, समीकरण एक एक्स वाई इज इक्वल टू 24 का वर्ग, 24 का वर्ग। तो यहाँ पे आपका y का मान 48 आया, तो लिख लो x बराबर कितना हो गया, 24 का वर्ग बटे 48। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 24 इंटू 24 बटे 48। 24 दूनी कितना हो गया 48, तो यहाँ दो बचा होगा, काटिए चलिए, दो एकम दो, दो दूनी 4। तो x का मान आ गया बेटा आपका 12। देखिए y का मान 48 और x का मान क्या आ गया आपका 12 आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 उपलब्ध है ना, क्वेश्चन देख लीजिएगा फटाफट। x का मान आपको निकालना है, यहाँ पे आपको पूरा अनुपात में दिया हुआ है, तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है x का मान कैसे निकलेगा, ये आपको पता है। यहाँ पे बीच वाली जो संख्या होगी वो रिपीट हो जाएगी बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन 3 प्लस एक्स। ठीक है, या फिर अनुपात के फॉर्म में पहले लिख देता हूँ, चलिए मैं इसको 1 प्लस एक्स अनुपात 3 प्लस एक्स। यहाँ पे समानुपात, फिर कितना हो जाएगा 3 प्लस एक्स, सेंटर वाला रिपीट होता है, अनुपात कितना होगा बेटा 6 प्लस एक्स। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए इसको लिख लीजिए 1 प्लस एक्स अपॉन कितना होगा बेटा 3 प्लस एक्स, हुआ बराबर इधर 3 प्लस एक्स अपॉन क्या हो गया 6 प्लस एक्स, ये लिख लीजिएगा। चलिए थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, तिर्यक गुणन कर दीजिए इन चीजों का, तिर्यक गुणन करो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, कितना हो गया
1 प्लस एक्स, और ये कितना हो गया 6 प्लस एक्स बराबर इधर ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स, 2 बार रिपीट है तो 3 प्लस एक्स का वर्ग हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 6 कम 6 और ये एक्स 6 कम प्लस का 6x हो गया, और ये कितना हो जाएगा एक्स का वर्ग हो जाएगा बराबर। इधर को मत कीजिए अभी, कुछ एज इट इज रहने दो, ताकि इधर कुछ डेटा लाते बने देखेंगे क्या करना है। ये हो गया 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस एक 7x हो गया, ये एक्स का वर्ग कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब करो, ये कितना हो गया 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको ऐसा लिख दीजिए a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान 3 और b का मान x। ये कितना हो गया 6 प्लस 7x प्लस x का वर्ग बराबर 3 का वर्ग हो गया बेटा 9 प्लस x का वर्ग तो x वर्ग होगा प्लस 3 दूनी कितना हो गया, ये हो गया 6x। ओके चलिए, x का वर्ग से x वर्ग कट गया, ठीक है। और कितना बचा, ये x का वर्ग नहीं है ना, सिर्फ 7x है, ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद ये प्लस प्लस 6 उधर जाके माइनस 6, अरे प्लस 6x इधर आ गया, माइनस 6x हो जाएगा, तो ये 7x माइनस का 6x इज इक्वल टू ये 9 प्लस से उधर जाके माइनस 6, तो ये हो गया बेटा x बराबर कितना 3। आ गया 3, बिल्कुल आ गया। तो आपको पता है इसमें x का मान कितना होगा 3 होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।